बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 4 KPK बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 91 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 से पहले जो डिफिनीशंस हैं और एग्जाम्पल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। इसके पार्ट 2 में फिर हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको इन तमाम डिफिनीशंस को और एग्जाम्पल को समझना है ताकि आप एक्सरसाइज सही तरीके से कर सके। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 91 है, एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 1, जिसमें हम सिर्फ डिफिनीशन और एग्जाम्पल कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डिफिनीशन है कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन को समझने के लिए आपकी बुक ने ही जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो ही मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जिस तरीके से वेलोसिटी है, स्पीड है, वो टाइम पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से प्रेशर टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर सकता है, वॉल्यूम प्रेशर पे डिपेंड कर सकता है। इस तरीके से बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। आपकी बुक ने जो एग्जाम्पल दी है वो है कार की, कि कार में दो किस्म के मीटर्स लगे होते हैं। एक होता है स्पीडोमीटर जो आपको डिस्टेंस मेजर करके देता है कि आपने इतना डिस्टेंस कवर किया है, और दूसरा है पेट्रोल गेज कि कितना पेट्रोल आप यूज करेंगे, और हम इसको गैलन्स में भी ले सकते हैं कि अगर इतने गैलन्स पेट्रोल यूज होगा तो इतने किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल क्वांटिटीज हैं which are related with each other. The variable quantities are gallons of petrol in a tank and the number of kilometers traveled. एक तरफ हमारे पास गाड़ी के टैंक में पेट्रोल है और दूसरा हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो किलोमीटर है, ये जो डिस्टेंस हम किलोमीटर में कवर करेंगे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये नंबर ऑफ गैलन्स पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ पेट्रोल। जब डिस्टेंस covered in kilometers is depend upon the number of gallons of petrol in a tank, then we can say that the distance traveled in kilometer is the function of number of gallons of petrol in a tank. तो हम कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है जो हम किलोमीटर में ले रहे हैं, ये फंक्शन है किसका? गैलन्स ऑफ पेट्रोल इन द टैंक। एक और एग्जांपल आपकी बुक ने दी है कि टेम्परेचर ऑफ एयर थ्रू आउट द डे। आज का दिन है, आज का दिन क्या टेम्परेचर है, हम थ्रू आउट द डे टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। सुबह एक टेम्परेचर है, यदि सुबह 7 बजे एक टेम्परेचर है, फिर 8 बजे दूसरा टेम्परेचर है, 9 बजे कुछ और टेम्परेचर है, या शायद यही सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अब एक वेरिएबल को हम y से शो करेंगे और दूसरे वेरिएबल को x से। जो डिपेंड कर रहा है हम उसको y से शो करते हैं, और जिस पे डिपेंड करता है उसको हम x से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने टेम्परेचर की मिसाल ली, तो टेम्परेचर टाइम पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर को हम y से शो कर लेंगे और टाइम को x से। सो इफ वेरिएबल y is depend on variable x, then we can say that y is the function of x. अगर हम और स्पेसिफिक तरीके से इसकी डिफिनीशन लें तो हम कहेंगे if the variable y depend on x in such a way that each x determines exactly one and only one value of y, then we say that y is a function of x.
if the value of y depend on x in such a way that x determines exactly one and one value of y, then y is a function of x. Symbolically हम इस तरह लिखते हैं कि y is the function of x. हम कह सकते हैं कि y is the function of x या सिंपली y is equal to f of x. ये जो x है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और ये जो जिससे ये y हमें मिलता है या जब ये y इस x के साथ कनेक्ट हो जाता है तो ये जो y की वैल्यू है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या हम कह सकते हैं कि ये जो y है ये इमेज है और ये जो x है ये प्री इमेज है। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि y इज द इमेज ऑफ x अंडर द रूल f। अब हम इसकी और भी एग्जैक्ट डेफिनेशन करते हैं। अब हम फंक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन समझते हैं। फंक्शन इज अ रूल है। फंक्शन कोई कानून है, कोई कायदा है, कोई प्रिंसिपल है और करस्पॉन्डेंस या फंक्शन असल में दो सेट्स के एलिमेंट्स के दरमियान एक रिलेशन है, एक मुताबिकत है। करस्पॉन्डेंस का मतलब है फंक्शन फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y। फंक्शन असल में क्योंकि दो क्वांटिटीज के दरमियान है, दो सेट्स के दरमियान है, एक सेट में एक क्वांटिटी होती है, दूसरे सेट में दूसरी क्वांटिटी होती है। ये क्वांटिटी टेम्परेचर और टाइम भी हो सकता है, ये क्वांटिटी डिस्टेंस और पेट्रोल इन गैलन्स भी हो सकता है, ये क्वांटिटीज स्पीड एंड टाइम भी हो सकता है। तो फंक्शन क्या चीज है? फंक्शन इज अ रूल है और करस्पॉन्डेंस है। फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y इज अ रूल और करस्पॉन्डेंस। ये दो सेट्स के दरमियान मुताबिकत पैदा करता है या दो सेट्स के दरमियान रिलेशन प्रोड्यूस करता है या दो सेट्स के दरमियान ये एक रूल है। एक किसी रूल के तहत, किसी कायदे कानून के तहत ये दो सेट्स के दरमियान, दो क्वांटिटीज के दरमियान एक रिलेशन बनाता है। किस तरह? दैट असाइन, ये फंक्शन क्या करेगा? असाइन करेगा, सौंपेगा, हवाला करेगा, देगा टू ईच एलिमेंट x इन x। ये छोटा x जो है ये हर एक एलिमेंट को शो कर रहा है। किसके? x के। और ये कैपिटल X सेट को शो कर रहा है। यानी फंक्शन क्या करेगा? x के हर एक एलिमेंट को जो छोटे x से शो किया गया है इस x को असाइन करेगा, देगा अ यूनिक एलिमेंट, एक यूनिक एलिमेंट यानी वो एलिमेंट दूसरा नहीं होगा, y इन y। ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन x जो हमारे पास एक सेट होगा किसी क्वांटिटीज का, उसके हर एक एलिमेंट को, हर एक वैल्यू को इस दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट या हर एक वैल्यू को असाइन करेगा। हर एक वैल्यू को इस दूसरे सेट के हर एक वैल्यू के साथ कनेक्ट करेगा। ये वाली वैल्यू y में होगी और ये वाली वैल्यू x में होगी। तो इसको हम सिंबॉलिकली कहते हैं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आपके पास एक मशीन है, ये मशीन फंक्शन है। इसमें आप एक वैल्यू पुट करते हैं, जो आप वैल्यू पुट करेंगे वो आप इस सेट x में से लेंगे। आपने फॉर एग्जांपल इसमें 1 पुट किया, ये 1 इस दूसरी तरफ से बाहर आता है और ये किसी और वैल्यू में चेंज हो जाता है या इस 1 का किसी और वैल्यू के साथ कनेक्शन हो जाता है। ये जो वैल्यू बाहर आएगी, जो आउटपुट होगा, ये इस सेट y का एलिमेंट होगा और जो हम पुट करेंगे वो सेट x का एलिमेंट होगा। तो
जहां पे मैंने 1 पुट किया दूसरी साइड पे मुझे वो ए में कन्वर्ट हो गया। तो इस फंक्शन ने क्या किया, इस फंक्शन ने इस 1 को ए में कन्वर्ट कर दिया किसी रूल के तहत। वो रूल कुछ भी हो सकता है, वो आगे हम देखेंगे कि वो क्या होता है। यहाँ पे इस में इसी फंक्शन में इसी मशीन में 2 पुट किया गया, 2 पे कुछ इनसाइड ऑपरेशन हुआ और वो बी में कन्वर्ट हो गया। तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है इसने इस 2 पे कुछ काम किया, इस 2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, बी में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह बहुत सारे वैल्यूज हो सकती है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो फंक्शन एफ है ये क्या कर रहा है, ये 1 को ए के साथ कनेक्ट कर रहा है, इस तरह पेयर में भी लिख सकता हूं, और इस 2 को बी के साथ कनेक्ट कर रहा है, 2 को बी के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। ये जो वैल्यू हमने 1 एंड 2 पुट की है ये क्या है, ये प्री इमेज है, और जो हमें मिल रहा है ए और बी ये क्या है, ये इमेजेस है। यानी हम कह सकते हैं ए इज द इमेज ऑफ 1 अंडर द रूल एफ, बी इज द इमेज ऑफ 2 अंडर द रूल एफ। हम इस 1 और 2 को डोमेन भी कहते हैं। ये क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जो पहले एलिमेंट्स होते हैं जो हमने पुट किए हैं इस फंक्शन में ये डोमेन है, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, यानी डोमेन ऑफ एफ। इस फंक्शन का डोमेन ये वाले एलिमेंट है 1 एंड 2, और इस फंक्शन का रेंज क्या है, ये जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं ए और बी। इसको हम ग्राफिकली इस तरह भी कह सकते हैं कि ये एक सेट है जिसमें ये तमाम एक्स के एलिमेंट्स मौजूद है। ये जो कैपिटल एक्स है इसमें ये तमाम एक्स मौजूद है, और ये दूसरा सेट है वाई, इसमें ये तमाम वाई मौजूद है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन एफ इस एक्स के हर एक वैल्यू को एक यूनिक वाई की वैल्यू के साथ कनेक्ट करेगा। देखिए दोबारा पढ़ें, अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट y is a rule or correspondence that assign, जो देगा, हवाला करेगा, जो कनेक्ट करेगा टू ईच एलिमेंट x इन x, हर एक एलिमेंट, और वो हर एक एलिमेंट x है जो किससे बिलोंग कर रहा है, इस कैपिटल x सेट से। ये सेट है और ये उसका एलिमेंट है। अ यूनिक एलिमेंट y इन y, इस सेट y में हर एक वैल्यू को इस सेट x के हर एक वैल्यू के साथ कनेक्ट करने वाली मशीन, कनेक्ट करने वाला रूल, कनेक्ट करने वाली करस्पॉन्डेंस, वो ये f है। और सिंबॉलिकली हम कहते हैं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। अब इसको और भी अच्छे तरीके से समझ लें। देखें, एक हमारे पास सेट है x, दूसरा सेट है y। इस पहले सेट में टाइम ऑफ डे है PM, यानी दोपहर के बाद, 12 बजे के बाद, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे और 6 बजे का ये हमारे पास टाइम है। दूसरा सेट है, इसमें टेम्परेचर है और टेम्परेचर सेंटीग्रेड पे है। इन दो सेट्स के दरमियान अगर हम एक रिलेशन बना लें किसी रूल के तहत, किसी फार्मूला के तहत, ये हमारे पास फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि 1 o'clock पे टेम्परेचर 9 सेंटीग्रेड था, तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर दे। 2 o'clock पे टेम्परेचर 13 था, 4 पे टेम्परेचर 15 था, 3 o'clock पे टेम्परेचर फिर 15 था, 5 o'clock पे टेम्परेचर 12 सेंटीग्रेड है, और 6 PM पे टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है,
ये इन दो सेट्स की क्वांटिटीज को आपस में रिलेट कर रहा है, यानी एफ ऑफ 1 पे 9 के साथ रिलेट हो रहा है, यानी 1 PM पे टेम्परेचर 9 सेंटीग्रेड था तो 1 को 9 के साथ कनेक्ट किया गया है, 2 को 13 के साथ कनेक्ट किया गया है, 4 को 15 के साथ कनेक्ट किया गया है, 3 को भी 15 के साथ कनेक्ट किया गया है। इसी तरीके से 5 को 12 के साथ कनेक्ट किया गया है और 6 को 10 के साथ कनेक्ट किया गया है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसने टाइम को टेम्परेचर के साथ कनेक्ट किया है किसी रूल के तहत, किसी फार्मूला के तहत। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये डोमेन है और ये 9 13 15 10 एंड 12 ये रेंज है, या ये जो हमें मिला है ये इमेज है और जो हमने पुट किया है और जो ये x की वैल्यू है ये असल में प्री इमेज है। तो इस फंक्शन में हर एक टाइम को एक टेम्परेचर असाइन हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। इसमें याद रखें कि ये जो y की वैल्यू है ये रिपीट हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि 4 PM पे टेम्परेचर 15 हो और 4 PM पे टेम्परेचर 16 हो, यानी ये रिपीट नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि 4 PM पे भी टेम्परेचर 15 था और 3 PM पे भी टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड था। तो y की वैल्यू रिपीट हो सकती है लेकिन x की वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1। इसमें एक सेट है x, इसमें एलिमेंट है a b c, और दूसरा सेट है y, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। ये हमने इसके 3 पार्ट्स बनाए हैं। पार्ट ए में सेट x में a b c एलिमेंट है और सेट y में 1 2 3 एलिमेंट है, और ये फंक्शन f है। फंक्शन f क्या कर रहा है, a को कनेक्ट कर रहा है 1 के साथ, c को कनेक्ट कर रहा है 3 के साथ, लेकिन b को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर रहा, b को किसी भी वैल्यू ऑफ y के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा। It is not a function because the b belongs to set A has not been assigned any value of y. कोई भी एलिमेंट सेट y का b को असाइन नहीं हुआ है, तो it is not a function because in a function every element of set x is connect with element of set y. b is not connected. b has not been assigned to elements in y, so it is not a function. ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। अब आ जाएं इस पार्ट बी पे। यहां पे भी एक f है जो x के एलिमेंट्स को y के साथ रिलेट कर रहा है। a को किसके साथ रिलेट कर रहा है, 2 के साथ, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन a को 2 के साथ रिलेट कर रहा है। b को 1 के साथ रिलेट कर रहा है, f ऑफ b इज इक्वल टू 1। b को 3 के साथ भी रिलेट कर रहा है और c को 2 के साथ रिलेट कर रहा है। अब ये फंक्शन है या नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज द b एलिमेंट b ऑफ सेट x has been assigned to 2 elements in set y. सेट b का इमेज या 1 हो सकता है या इस b का इमेज 3 हो सकता है, किसी एक वैल्यू के 2 इमेजेस नहीं हो सकते। मिसाल ये समझ ले कि अगर ये आपके पास टाइम है तो सेम टाइम के ऊपर 2 डिफरेंट टेम्परेचर नहीं हो सकते, या अगर ये टाइम है और ये स्पीड है तो एक वक्त पे एक बॉडी की 2 डिफरेंट स्पीड नहीं हो सकती। इस वजह से इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज द b द एलिमेंट ऑफ सेट x
b has been assigned to two values of y. The elements of set b will assign to unique element of y. So it is not a function. ये देखें पार्ट सी में फंक्शन f ने a को किसके साथ कनेक्ट किया है, 1 के साथ, b को 2 के साथ कनेक्ट किया है और c को भी 1 के साथ कनेक्ट किया है. But it is a function because the element of set x are unique. यहाँ पे set x के एक ही एलिमेंट को दो डिफरेंट y की वैल्यू असाइन हुई है. यहाँ पे a के लिए 1 है, b के लिए 2 है और c के लिए 1 है. यानी सेट x के तमाम एलिमेंट जो हैं वो देखें यूनिक है, अलहदा अलहदा है. y का कोई भी वैल्यू सेट x के दो एलिमेंट्स को असाइन हो सकता है. इसका मतलब ये है कि डिफरेंट टाइम पे सेम टेम्परेचर हो सकता है. यानी 1 बजे 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 3 बजे भी 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है. यहां पे ये वाली वैल्यूज रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू रिपीट हो सकती है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, it is not required that every element of y should be the image of some element of x. x के हर एक एलिमेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि y का हर एक एलिमेंट उसका इमेज हो. जिस तरह 3 जो है किसी का इमेज नहीं है तो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन है. ये एक एग्जाम्पल है, इसमें एक फंक्शन है, इस तरह डिफाइन किया गया है. इस इक्वेशन के जरिए इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है. ज़रूरी नहीं है कि उस फंक्शन को f ही कहा जाए, आप g h i j कुछ भी कह सकते हैं. हमें इस x में 2 पुट करना है. यानी अगर x की वैल्यू 2 हो तो ये फंक्शन यानी y की वैल्यू क्या हो. 2 कुछ भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, स्पीड भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकती है. ये कुछ भी हो सकता है, ये टाइम भी हो सकता है, ये वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी, फोर्स भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बस ये दो क्वांटिटीज हैं. जब हम 2 पुट करेंगे यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, तो जब इस फंक्शन में x पुट किया जाएगा यानी इस मशीन में हम 2 पुट करेंगे तो ये मशीन हमें क्या देगी, यानी क्या वैल्यू होगी, क्या इमेज होगा, वो हमें फाइंड करना है. तो देखें g ऑफ 2 हमने इस मशीन में 2 पुट किया. अब ये मशीन इस पे ऑपरेट करेगी इस रूल के तहत. ये रूल है माइनस x की जगह 2 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 4 x की जगह 2 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 2 8 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 8 4 प्लस 1 5. जब हमने इस मशीन में 2 पुट किया तो हमें 5 मिला. ये 5 असल में y की वैल्यू है. या हम कह सकते हैं कि 5 इज द इमेज ऑफ 2 अंडर द रूल g. इस रूल के तहत इसने ये रूल इस पे अप्लाई किया और 2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 5 में कन्वर्ट कर दिया. या हम कह सकते हैं कि 2 को किसके साथ रिलेट किया, 5 के साथ रिलेट किया इस फंक्शन g ने. या हम कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू 2 होती है तो y की वैल्यू 5 होती है. इसको हम किसी तरीके से भी कह सकते हैं. अब हम इस फंक्शन में t पुट करते हैं, यानी t इसका इनपुट है और फिर ये फंक्शन इस पे इस रूल के तहत कुछ ऑपरेशन करेगा और हमें एक वैल्यू देगा. तो हम x की जगह अब यहाँ पे t पुट करेंगे, यानी t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. देखिए g और x की जगह हमने t पुट किया. माइनस टी स्क्वायर प्लस 4x की जगह t और प्लस 1. तो ये आपके पास
एक वैल्यू आ गई, ये वो y की वैल्यू है जब हमने इसमें t पुट किया, यानी ये आउटपुट है और ये इनपुट है और ये g फंक्शन है जो इस पे अप्लाई हुआ है। पार्ट सी में इस फंक्शन g में हमने x प्लस 2 पुट करना है और देखेंगे कि y की वैल्यू क्या आती है। तो माइनस जहां जहां x है वहां पे हमने x प्लस 2 पुट करना है। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4, x की जगह x प्लस 2 और प्लस 1 माइनस ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए एंड बी। ये माइनस इन सब के साथ है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4 2 8 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 इज 4x प्लस 4x 8 प्लस 1 9। अब इस माइनस को इन तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर लें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x प्लस 4x प्लस 9 माइनस 4x एंड प्लस 4x कैंसल इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 9 इज प्लस 5। तो जब हमने इस फंक्शन में x प्लस 2 पुट किया तो हमें क्या मिला, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये x प्लस 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये y की वैल्यू है, ये इस पे डिपेंड कर रही है इस x प्लस 2 पे। तो ये हमारे पास प्री इमेज है x प्लस 2 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये इमेज है x प्लस 2 का अंडर द रूल g। अब ये हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन है जिसका कुछ ना कुछ मैं आइडिया आपको दे चुका हूँ। अगर हमारे पास एक फंक्शन है x से y पर, यानी f इज अ फंक्शन फ्रॉम x इंटू वाई, तो x की जो तमाम वैल्यूज होंगी वो डोमेन कहलाती है। डोमेन इज सेट x, सेट x के जितने भी वैल्यूज होंगे वो डोमेन में होंगे, लेकिन रेंज इस फंक्शन के रेंज क्या है, रेंज ये y के वैल्यूज होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रेंज अगर किसी फंक्शन को हो तो उसमें y के तमाम वैल्यूज हों। इसी तरीके से अगर ये स्पेसिफाई नहीं है इस फंक्शन में, ये जो x की वैल्यूज है ये हमें पता नहीं है, हमें बताया नहीं है, तो फिर ये रियल वैल्यूज फंक्शन होंगी, यानी x में हम तमाम रियल वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, आपके पास एक सेट है जिसमें 1 2 3 है, दूसरा सेट y है, इसमें एलिमेंट a एंड b है, हमारे पास एक फंक्शन है f, उसने क्या किया, उसने 1 को a के साथ कनेक्ट किया है, 2 को भी a के साथ कनेक्ट कर दिया है और 3 को भी a के साथ कनेक्ट कर दिया। अब देखें ये इस फंक्शन के ये जो 1 2 3 है ये डोमेन है, ये जो x की वैल्यूज है 1 2 3 ये डोमेन है, और ये देखें ये तमाम एलिमेंट्स हैं 1 2 3 x में शामिल हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये रेंज है। तो देखें इसमें a है सिर्फ, b नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा है कि रेंज के तमाम एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि y में हो, तो हम कहेंगे कि रेंज इज द सबसेट ऑफ y एंड डोमेन इज सेट x। देखें इसके 3 एलिमेंट्स हैं इसके डोमेन में, 1 2 3 और 1 2 3, और ये भी मैंने आपको बताया है कि ये जो फंक्शन है इसके पहले एलिमेंट्स को डोमेन कहते हैं और इस दूसरे एलिमेंट्स को रेंज कहते हैं, या को डोमेन भी आप इसको कह सकते हैं। अब दो डिफिनीशन और है, एक है वन वन फंक्शन और दूसरा है ऑन टू फंक्शन। पहले वन वन फंक्शन देख लेते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी वन वन। वन वन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। क्या है, इफ
distinct element of X has distinct images in Y. हर एक एलिमेंट जो X में है उसके लिए Y में अलहदा अलहदा इमेज हो, दो ना हो। यानी यहां पे अगर आप देखें तो A का इमेज 2 है, B का इमेज 1 है और C का इमेज 3 है। X की हर एक वैल्यू के लिए Y में जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन है। यानी ये नहीं है कि A का इमेज 1 है और B का इमेज भी 1 है, ये फिर 1 1 फंक्शन नहीं होगा। 1 1 फंक्शन उसे हम कहेंगे जिसमें X के हर एक एलिमेंट के लिए Y में अलहदा इमेज मौजूद हो, इसको हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। अब दूसरा फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू। एक फंक्शन को ऑन टू हम तब कहेंगे, इसको हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन x। y जो सेट b है, इसका हर एक एलिमेंट जो है वो इस सेट x के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। कोई भी यहां पे y में कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो इसका इमेज ना हो, तो हम कहेंगे कि फिर ये क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है। देखें अब ये फंक्शन 1 1 नहीं है क्योंकि यहां पे C का इमेज भी 3 है और D का इमेज भी 3 है, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन है क्योंकि y का हर एक एलिमेंट 1 2 3 ये इस x के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज जरूर है, और ये फंक्शन g है तो इसको g से शो किया है क्योंकि फंक्शन जरूरी नहीं f से ही हो। तो g फंक्शन a को 1 के साथ कनेक्ट कर रहा है, b को 2 के साथ कनेक्ट कर रहा है, फिर ये c को 3 के साथ कनेक्ट कर रहा है और d को भी 3 के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो देखें ये जो y का हर एक एलिमेंट 1 2 3 ये इस a b c d x के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो और आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं द रेंज ऑफ f इज द होल सेट b। इस फंक्शन के यह रेंज है 1 2 3, क्योंकि 3 एक दफा आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, इसका रेंज क्या है 1 2 3, और ये 1 2 3 पूरा का पूरा सेट y है। यानी y का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस x के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज ना हो, किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड ना हो, तो फिर ऐसे फंक्शंस को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल 3 है शो दैट अ फंक्शन फ्रॉम r इंटू r डिफाइंड बाय। हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू भी रियल नंबर्स है और y की वैल्यू भी रियल नंबर्स है। इस फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 5x इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू। ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। एक फंक्शन 1 1 कब होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर एक फंक्शन f x से y में एक फंक्शन है और ये फंक्शन 1 to 1 है, तो फिर हर एक x की वैल्यू के लिए y की एक अलहदा वैल्यू होगी, डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ y विल बी डिस्टिंक्ट। एक अलहदा वैल्यू होगी y की हर एक x के लिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो x की वैल्यूज है, एक x1 है और दूसरा x2 है, और ये दोनों इस x से
बिलोंग करते हैं। तो जब हम x1 और x2 के लिए y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो दोनों वैल्यूज अलहदा होनी चाहिए, यानी f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 ये y की एक वैल्यू है, यानी जब हम किसी फंक्शन में x की वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमारे पास y की वैल्यू आती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम x1 को इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, और जब हम ये दूसरी वैल्यू x2 यानी कोई और वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें दूसरी y की वैल्यू मिलेगी, वो आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। या इक्विवेलेंटली इसका ये मतलब भी है कि अगर y की दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो फिर x1 और x2 भी आपस में इक्वल होंगे, यानी फिर ये x1 और x2 भी सेम वैल्यू है अगर y की वैल्यू आपस में इक्वल है। तो इस डिफिनीशन के मुताबिक हम इसे सॉल्व करते हैं। ये सिर्फ 1-1 के लिए है, ऑन टू फिर इसके बाद करते हैं। इसका सलूशन हम करते हैं कि ये फंक्शन जो है ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं x1 एंड x2, ये बिलोंग्स टू कैपिटल X है। तो x1 और x2 की वैल्यूज को हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो f ऑफ x1 इसके इक्वल होगा, जहां पे x है वहां पे x1 पुट कर लें। f ऑफ x2, ये x2 की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर लें, 3 माइनस 5x2। अभी मैंने आपको डिफिनेशन लिखवाई है कि अगर ये 1-1 फंक्शन है तो फिर f ऑफ x1 इक्वल होगा f ऑफ x2 के, तो फिर x1 को भी x2 के इक्वल होना चाहिए। अब देखें f ऑफ x1 हमारे पास है 3 माइनस 5x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है 3 माइनस 5x2। 3 दोनों साइड पे है तो कैंसिल कर दें, माइनस 5x1 इज इक्वल टू माइनस 5x2। माइनस 5x और माइनस 5x दोनों साइड पे हैं, कैंसिल कर दें, x1 इज इक्वल टू x2। जब हमने y की वैल्यू को इक्वल किया तो x1 भी x2 के इक्वल आया, तो डिफिनीशन के मुताबिक ये फंक्शन जो है ये 1-1 है। Thus this function f is 1-1 फंक्शन। अब है ऑन टू कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 5x। ऑन टू फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें रेंज हमारे पास सेट y के इक्वल हो, या सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि y की हर एक वैल्यू x के किसी न किसी वैल्यू का इमेज हो। y जो सेकंड सेट होता है और x फर्स्ट सेट होता है। y में अगर हमारे पास एक वैल्यू है 1 2 3 और x में हमारे पास a b c है, तो ये y जो है हर एक एलिमेंट इन सेट x का इमेज ज़रूर होना चाहिए। अगर इसमें y की कोई भी वैल्यू इस सेट x का इमेज नहीं है, इस सेट x के एलिमेंट्स का इमेज नहीं है, तो फिर वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें y की हर एक वैल्यू सेट a के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो, और y की वैल्यू को हम रेंज कहते हैं, यानी जो ऑर्डर पेयर होते हैं उसमें ये जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज होते हैं। तो रेंज, इसका रेंज अगर तमाम सेट y हो तो फिर हम कहेंगे कि
ये ऑन टू फंक्शन है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो y हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स है, x भी रियल नंबर है और y भी रियल नंबर है। इसमें अगर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें, रियल नंबर पुट करें 1 2 3 -1 -2, कोई पॉइंट में वैल्यू पुट करें तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, यानी कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा आपको। इसका मतलब है कि इसका रेंज जो है वो तमाम y है, और y क्या है, y रियल नंबर है। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 5x, द रेंज ऑफ f of x is equal to 3 minus 5x is the whole r, यानी तमाम रियल नंबर है। सो इट इज ऑन टू। तो ये फंक्शन ऑन टू भी है और वन वन भी है। एग्जाम्पल 4 में हमारे पास फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस 1, और ये फंक्शन फ्रॉम r टू r है, यानी इसमें x की वैल्यू भी तमाम रियल नंबर्स हैं और y की वैल्यू भी तमाम रियल नंबर्स हैं। ये बताना है कि ये फंक्शन 1 to 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। 1 to 1 फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें x की हर एक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू हो, सेम वैल्यू ना हो। अगर आप इस फंक्शन को देखें, g ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस 1, इस फंक्शन में आप 2 पुट करें तो आएगा 2, x की जगह 2² प्लस 1, 2² 4, 4 2 आर 8, 8 प्लस 1 9। g ऑफ 2 यानी x की वैल्यू अगर 2 हो तो y की वैल्यू 9 है। अब हम x माइनस 2 पुट करते हैं इस फंक्शन में, 2x की वैल्यू -2 ऊपर स्क्वायर है और फिर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आता है, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। 4 2 आर 8 प्लस 1, तो 8 प्लस 1 से आता है 9। तो 2 का इमेज भी 9 है और -2 का इमेज भी 9 है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है। बोथ 2 and -2 have the same image 9, therefore g of x is equal to 2x² plus 1 is not 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू के लिए आ जाए, g ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। ऑन टू वो फंक्शन होगा जिसमें y की वैल्यू, यानी जो हमें हासिल होती है x की वैल्यू पुट करने से, वो रियल नंबर हो, क्योंकि यहाँ पे देखें y भी रियल नंबर है। ये फंक्शन इस तरह होता है फ्रॉम x टू y, तो x भी रियल नंबर है और y भी रियल नंबर है। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करें, कोई भी वैल्यू आप पुट करें, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0 पुट करने से आपके पास 1 आता है, यानी इसमें y की वैल्यू 1 आ सकती है। अगर आप x की वैल्यू माइनस पुट करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 आर 2 प्लस 1। आप इसमें x की वैल्यू अगर नेगेटिव पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी आपके पास कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। और रियल नंबर्स में नेगेटिव वैल्यू भी होती हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी होती है। तो जब नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब है कि इसका जो रेंज है वो सेट y के इक्वल नहीं है, और सेट y क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि द रेंज, इसका जो रेंज है, इज द सेट
of real numbers 1 or greater than 1। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो रेंज है, रेंज ऑफ जी, उसमें 1 शामिल है, 1 के बाद इससे बड़ी वैल्यू शामिल है 2, 3, 4, 5, 6 और ये वैल्यू चलती रहेंगी इन्फिनिटी तक। ये तमाम वैल्यू शामिल है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू शामिल नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू माइनस पुट करते हैं तो ये स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देता है, यानी y की वैल्यू कंप्लीटली रियल नंबर नहीं है, बल्कि इसका रेंज जो है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है। और ऑन टू फंक्शन वो है जिसमें रेंज y के इक्वल हो, और यहाँ पे रेंज क्या है, रियल नंबर है। तो इस वजह से ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, इसके रेंज में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आती है 1 से लेकर इन्फिनिटी के दरमियान। इसलिए यहाँ पे देखें, मैंने 1 के शुरू में बड़ी ब्रैकेट लगाई है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, और इन्फिनिटी के बाद छोटी ब्रैकेट लगाई है। इसका मतलब है कि इसके रेंज में 1 शामिल है और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, बल्कि इन्फिनिटी के दरमियान। इन्फिनिटी तो सिर्फ एक बड़ी वैल्यू को शो करता है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम इसके रेंज में इन्फिनिटी शामिल नहीं करेंगे। अब डिफरेंट किस्म के फंक्शंस है, जिस तरीके से पहला फंक्शन है लीनियर फंक्शन। इस तरीके से हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होते हैं 2x + 3, ये लीनियर एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें x की पावर क्या है, 1 है। अगर हम यहाँ पे 0 लगा लें तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो इसी तरीके से लीनियर फंक्शन भी होते हैं, वो फंक्शंस जिसमें x या y कोई भी वेरिएबल हो, उसका पावर 1 हो, जिस तरीके से 2x + 3, ये अब लीनियर फंक्शन है। g ऑफ x -4x - 8, ये भी एक लीनियर है। इसमें ये जो वेरिएबल है इसका पावर 1 है, या जर्नल इस तरह लिख सकते हैं कि ax + b, g इसको दूसरा नाम दे h ऑफ x जो हमारे पास फंक्शन है वो है ax + b। तो a और b क्या चीज़ है, ये इस तरह कोई रियल नंबर है। तो ये तमाम लीनियर फंक्शंस हैं। फिर है क्वाड्रेटिक फंक्शन। वो फंक्शन जिसमें x पावर 2 हो, तो ये हमारे पास f ऑफ x = 2x² + 5x + 3। देखें x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट हो, जिस तरह 5, तो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। फिर है आइडेंटिटी फंक्शन। f ऑफ x = x। देखिए अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करें तो x यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे तो f ऑफ x भी 1 आएगा। अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे तो f ऑफ 2 भी 2 आएगा। और अगर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे। यानी यहाँ पे हम जो x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी वही आएगी, क्योंकि जब आप f ऑफ x यहाँ पे कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे, यानी y भी 3 आएगा। तो इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, जिससे वही वैल्यू आए जो आप पुट करते हैं। फिर है स्क्वायर रूट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट हो उसको हम स्क्वायर रूट फंक्शन कहते हैं। ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, अगर हमारे पास एक फंक्शन है f
x से y में, यानी हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू y। एक फंक्शन को हम इस तरह शो करते हैं और ये फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो जो हमें मिलता है वो y की वैल्यू होती है। हमारे पास एक ऐसा फंक्शन भी होना चाहिए जिसमें हम ये y की वैल्यू पुट करें और इससे हमें x आ जाए। तो ये जो फंक्शन है ये इसका क्या है, इनवर्स है। ये जो f-1 है ये सिंबल है इस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का। हमारे पास एक फंक्शन है x से y में, x के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, y के एलिमेंट्स हैं a b c d e। 1 का इमेज फॉर एग्जांपल a है, 2 का इमेज b है, 3 का इमेज c है, 4 का इमेज d है, 5 का इमेज e है। ये हमारे पास एक फंक्शन है। हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें हम ये वाली वैल्यूज पुट करें a b c d और e, और हमें ये वाले वैल्यू मिल जाए 1 2 3 4 5। तो ये जो फंक्शन होगा इसमें हम देखें y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x मिलेगा। तो ये इनवर्स फंक्शन है इस फंक्शन का। ये इसमें हम इनपुट पुट करेंगे तो ये हमें आउटपुट देगा। इस फंक्शन में जब हम ये आउटपुट पुट करते हैं तो हमें वो दोबारा इनपुट वाली वैल्यू मिलती है। तो इसको हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं, जिससे हमें y की वैल्यू पुट करने से x मिलता है। तो इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल 6 है जिसमें ये एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1, यानी हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं और ये 2x माइनस 1 में जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y मिलेगा। इसमें हम x पुट करेंगे और हमें y मिलेगा। हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए कि जिसमें हम ये y पुट करें और हमें x मिले, उसको हम क्या कहते हैं, f इनवर्स ऑफ x। देखें ये हमारे पास एक फंक्शन है, हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए, वो उस फंक्शन का नाम होगा f इनवर्स, वो इस फंक्शन का इनवर्स है, जिसमें हम ये 2x माइनस 1 पुट करें तो हमें ये x मिले। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। ये जो 2x माइनस 1 है, अब ये असल में y की वैल्यू है, तो इस 2x माइनस 1 को मैं y कंसिडर कर लेता हूँ। फिर 2x इज इक्वल टू y, ये माइनस 1 इस तरफ ले आता हूँ तो प्लस 1, x इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को इस साइड पे लें। अब आप इस फंक्शन को ज़रा देखें, f इनवर्स 2x माइनस 1 की जगह तो मैं y पुट कर लूँगा क्योंकि मैंने इसके y के इक्वल लिया है, और x की जगह मैंने इसको जो रीअरेंज किया है इससे मुझे x की वैल्यू मिली, वो है y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखें जब आप इस फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे आसान वैल्यू है 0, मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो f ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 2 इंटू 0 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0 माइनस 1। जब मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो मुझे माइनस 1 मिला। अब इस फंक्शन में ये फंक्शन इसका इन्वर्स है, अगर मैं यहाँ पे माइनस 1 पुट करूँ, अब ये y की वैल्यू, तो मुझे x 0 मिलेगा। देखें मैं यहाँ पे y की जगह माइनस 1 पुट कर रहा हूँ, माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 1 प्लस 1 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। देखें इस फंक्शन में मैंने x की वैल्यू पुट की तो मुझे यहाँ पे माइनस 1 आया, और ये माइनस 1 y की वैल्यू है। जब मैंने इसके इनवर्स फंक्शन में माइनस 1 पुट किया यानी y की वैल्यू पुट की तो मेरे पास 0 यानी वो x दोबारा आ गया। तो ये फंक्शन इसका इनवर्स है। सिर्फ अब आपने एक काम करना है कि यहाँ पे इस y को नहीं रहने देना है, क्योंकि जो चीज़ हम पुट करेंगे, जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो डोमेन होगा और वो हमेशा x से शो करते हैं। तो यहाँ पे है कि हम x पुट करते हैं हमें y मिलता है, यहाँ पे भी हम जो पुट करेंगे, अब y हम असल में पुट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो वैल्यू हम पुट करेंगे
उसे हमने हमेशा x से शो करना है, तो आप कहोगे कि रिप्लेस y बाय x। आखिर में आप इस y को x से रिप्लेस कर लोगे। तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2। ये असल में f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का इनवर्स है। इससे आपको एक बात पता लग गई होगी कि डोमेन ऑफ ये जो फंक्शन है, इसका डोमेन, ये इस इनवर्स फंक्शन का रेंज है, रेंज ऑफ f इनवर्स, और रेंज ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। इससे हम आगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। इस फंक्शन में जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो डोमेन होता है, और जो हमें मिलता है वो रेंज होता है। इस फंक्शन का जो डोमेन है वो इस फंक्शन का रेंज है, और इस फंक्शन का जो रेंज है वो उस फंक्शन का डोमेन है। तो अगर मुझे इस फंक्शन का डोमेन मालूम हो और रेंज मालूम हो, तो मैं इनवर्स फंक्शन का भी डोमेन और रेंज फाइंड कर सकता हूँ। इसके बाद हमारा जो लेक्चर है वो 110 है। उसमें हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। उसका टाइटल है एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 2